हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में फिर से स्वागत है। अगर चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पहले ना भूलें और वीडियो अंत में कैसा लगेगा तो जरूर कमेंट, लाइक और शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो जिसमें पढ़ते हैं, ये बहुत वीवीआई मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्लास 10 का एग्जाम से। देखिए कैसे बनाते हैं। वीवीआई मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एचसीएफ ए और 8 का क्या है 4 और एलसीएम ए और 8 का क्या है 24 है, तो ए का मान होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, थोड़ा कहानी समझते हैं, और बात करते हैं एचसीएफ की। हम इसके डिटेल को नहीं बताएंगे, बस हम समझेंगे। एलसीएम निकालना हो तो हमेशा कोई दो नंबर होना चाहिए ए बी, चाहे एचसीएफ निकालिए तो कोई दो नंबर होना चाहिए ए बी। मान लीजिए जैसे यहाँ पर ए बी मान हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज तो दे दिया गया है, एक का मान हम एक संख्या का मान नहीं दिया, लेकिन दूसरी संख्या का मान दे दिया है। दूसरी संख्या का मान क्या दे दिया है? यहाँ पर 8 दे दिया है। यहाँ पर भी दूसरी संख्या का मान क्या दे दिया है? 8 दे दिया है। और हमसे पूछ दिया है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा है? देखिए कहानी को समझिए। आप दुनिया का कोई भी संख्या का एलसीएम निकालिएगा तो आपको दो संख्या होगा तभी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। दो से ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम निकालिएगा दो से ज्यादा हो जाए फर्क, लेकिन दो होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि एलसीएम दिया, इस बार एलसीएम हमारा कितना दिया? एलसीएम दिया हमारा 24। क्या दिया? 24। और इसमें से एक एलसीएम हमको दे दिया, आंसर दे दिया एलसीएम, और लेकिन ए को संख्या नहीं दिया है। जैसे कि यहां पर ए नहीं दिया हुआ है, दूसरी बी का मान दे दिया 8। समझिए बात को। यह हमारा होता है कि कोई भी दुनिया का एलसीएम निकालेगा तो दो संख्या आपको जरूरत है। तो मान लीजिए कि दो संख्या क्या है? ए और बी। एचसीएफ भी निकालेगा तो आपको दो संख्या की जरूरत है, ए और बी। अगर दो से ज्यादा हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक संख्या कभी एलसीएम नहीं निकल सकता। तो अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल पे एलसीएम का जो सवाल है, एलसीएम का मान दे दिया है कितना? 24। मतलब एलसीएम दे दिया है, निकाल दिया है, और उसमें से आपको ए नहीं दिया हुआ है और दूसरी संख्या 8 दे दिया। मतलब इस एक को निकालना है कि संख्या क्या है जिसका एलसीएम निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं एचसीएफ वाला में। चलिए फिर देखते हैं एचसीएफ वाला में। एचसीएफ कितना दिया हमारा? 4 दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप? आपको तो समझदार है बढ़िया से, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और उसमें भी एक संख्या दे दिया है, लेकिन एक संख्या नहीं दिया हुआ है। क्या होना है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो मतलब एक संख्या नहीं दिया हुआ है, एक संख्या दे दिया है, तो यही पूछा है कि इसमें जो दूसरी संख्या है ना वो संख्या क्या है। यानी दूसरी संख्या यहाँ पर कौन है? ए। इसको निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या। एक सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि दो संख्या का अगर हम गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल जो होता है वो बराबर किसको होता है? एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ। यहाँ से सॉल्यूशन हमारा प्रारंभ होता है। सॉल्यूशन, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो ये जब हम दो संख्या का गुना करेंगे तो एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ। ठीक है, तो कहानी समझिए। अब ए का मान निकालना है, दूसरी संख्या बी कितना दिया हुआ है? 8, और एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 24, और हमको एचसीएफ कितना दिया हुआ हमको? 4। तो हमको मान किसका निकालना है? ए का मान निकालना है। तो ए बराबर 24 गुना 4 बटा, गुना है तो बराबर उस पास जाके भाग हो जाएगा। तो 4 8 का बढ़ा में 24 कितना बार में? 3 बार में। तो ए बराबर कितना हो गया? 3 गुना 4। समझिए बात को। तो यहाँ से क्या निकल गया? ए बराबर 4, तो ए का निकल गया 12, यानी एक संख्या का मान निकल गया 12। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, एक बार देख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलेगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।